जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 48 यानी कि 183 डे का 42वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एन लेट एस एन 0 to इनफाइनाइट और टू बी डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, थोड़ी बहुत कंडीशन दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। ये ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे ट्रू हो सकते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे क्या हो सकते हैं? ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है, उसको उठाओ, हमें दिया गया है कॉट इनवर्स 1 प्लस के एक्स के प्लस 1 एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स। समझना मेरी बात पहले, ठीक है। इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि 10 में कन्वर्ट करने से क्या होता है, थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब तुम इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो 10 इनवर्स, अब यहाँ देखो x है तो यहाँ पे लिख दो के एक्स। इस तरीके से लिखो कि हमारा काम बन जाए। कैसे? ऐसे देखो, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, ऐसे लिखो k प्लस 1 एक्स, ठीक है, और माइनस के एक्स। ओके, मैंने इस x को इस तरीके से एडजस्ट किया तो हमारा लाठी भी मर गई, सांप भी नहीं टूटा। ठीक है, मतलब वही कहावत है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो देखो x के अंदर जाएगा, के एक्स से के एक्स कटेगा, x अभी भी आपको बचा हुआ रहेगा। ठीक है, बाकी जो आपके सामने लिखा हुआ है कि हमारी कहानी में जो थी वो थी, तो मैं इस ओवरऑल कहानी को मैं लिख सकता हूँ 10 इनवर्स के प्लस 1 एक्स माइनस 10 इनवर्स के एक्स। ठीक है, और यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, समेशन है k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, कहाँ तक लिखा हुआ है? n तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं। जब तुम k की वैल्यू 1 2 3 इसमें रखना शुरू करोगे तो जो लास्ट में जो हमारा टर्म बचेगा, जिसको मैं SNX बोलूँगा, तो वो बचेगा 10 इनवर्स n प्लस 1 एक्स माइनस 10 इनवर्स x। ये हमारा बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स एन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे n प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सही लिख रहे हैं ना? हाँ सही लिखा, सही, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास SNX आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? SNX आ गया। ठीक है, अब पहली कहानी में हमसे ये बोली हुई है, ये हमारा SNX आ गया कुल मिला करके। क्लियर? अब पहली जो कहानी हमारे सामने है वो क्या है? पहली कहानी में S10 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, S10 निकालो। सो S10x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10x, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस 11x स्क्वायर। ठीक है, माइनस, सॉरी माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी को अब हम क्या लिख सकते हैं? इस कहानी को हम ये लिख सकते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं कि 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, यानी कि 10 इनवर्स x को लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। समझना, यानी कि कॉट इनवर्स x को लिखा जा सकता है पाई बाई 2 माइनस 10 इनवर्स x। तो अगर मैं इसको 10 कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी को उधर आके लिख दूं तो ये लिख जाएगा पाई माइनस 10 इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर बाई 10x आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए है वो करेक्ट है, वो हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उसने ये बोला है कि कॉट SNX इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कॉट SNX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x आएगा। ठीक है, देखते हैं, तो कॉट ले लो दोनों तरफ। तो जैसे ही तुम दोनों तरफ कॉट लोगे, इस कहानी में दोनों तरफ कॉट लोगे, तो ये हमारी कहानी बन जाएगी कॉट 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कर दो, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस n डिवाइड बाई nx। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। समझना मेरी बात पहले। ठीक है, अब जैसे ही इस कॉट में कन्वर्ट किया, कॉट से कॉट कट जाएगा, n कॉमन लोगे तो n भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो बचेगा 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई n और डिवाइड बाई x। n टेंड टू इनफाइनाइट रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ओवरऑल कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बी है, वो भी हमारा क्या है?
करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया? आसान है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसान है, आसानी से समझ सकते हो। अब तीसरी बात, S3x की वैल्यू π/4 होगी, ठीक है। करा द इक्वेशन S3x इक्वल टू π/4 हैज ए रूट ऑफ 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। जरा S3x निकालो, S3x मतलब 3 रख दो, तो जैसे ही तुम 3 रखोगे तो tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1, π/4 बोला हुआ था। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इसके रियल रूट नहीं होंगे। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी समझ आ रहा है। जो डी है वो लेस देन 0 है, आसानी से समझ आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो कुल मिला के जो हमारा सी ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से आप डी ऑप्शन भी चेक करोगे तो जो भी करेक्ट नहीं होगा, यानी कि हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी। तो क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा क्या था, लॉजिकली था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय श्री राम, जय हिंद।